नोट। हाँ? क्या आवाज आ रही है ऑनलाइन में? ओके। तो यार क्वेश्चंस तो करके लाने थे, पूछने थे ना, आज नहीं करके लाए तुम तो। नया चैप्टर है ना, नया चैप्टर लास्ट बचा, उसके बाद डिफरेंशिएशन बचा और नया। हाँ वो तो एक नंबर का है। वो पीडीएफ से पढ़ाएंगे। तो लिखो फिर सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन। नया चैप्टर। हाँ जी बच्चों, सुनो। सर देखिए, देखिए अगर कोई करली ब्रेसेस में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिख दे, उसका कलेक्शन कर ले, तो वो सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट। सर सेट क्या होता है? कलेक्शन। किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है? नंबर। नंबर कौन है? डिजिट्स। कौन है? डिजिट्स। सर बुक्स भी हो सकती हैं क्या? यस। क्या पर्सन हो सकते हैं क्या? यस। क्या लेटर हो सकते हैं क्या? यस। कुछ भी हो सकता है। तो 4 6 8 बोलो। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 3 बोलो। तो इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया। कार्डिनल नंबर 3 हो। सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल। एन ए बोलो। एन ए का वैल्यू 3। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन का मतलब, एन का मतलब, और इस एन ए को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। सर ये तो 4 6 8 हो गया। अब मेरे को तो ऐसे लिखा हुआ था, मेरे को लिखा हुआ था ऑड नंबर। बोलो। ऑड नंबर लेस देन 10। ऑड नंबर लेस देन। अरे बोलो कौन कौन होता है? 1 3 5 7 9। करली ब्रेसेस में बंद कर दो, करली ब्रेसेस में एक नाम दे दो, ए कॉमा से सेपरेट कर दो, कॉमा से। और बताइए एन ए का वैल्यू क्या होगा? 5। तो कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5। इसका कितना था? 3। इसका कितना था? 5। इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? सर फाइनाइट सेट, क्योंकि ये काउंटेबल है, क्योंकि ये, सर हमने सुना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन से शो होता है। किससे शो होता है? करली ब्रेसेस ऐसा बनता है। ये करली ब्रेसेस बन गया। 1 2 3 कब तक जाता है? इन्फिनिटी तक। कब तक? सर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। तो नेचुरल नंबर फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। क्या होगा? तो सेट हो गया। चलो कोई सेट बिल्कुल ही खाली है, कोई सेट बिल्कुल ही खाली है, इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई यानी नल सेट। फाई यानी, ये इसका साइन होता है, ये इसका साइन होता है। तो समझिए क्या? सर क्या इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं क्या? जी नहीं, इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते। फाई का मतलब बस ऐसा होता है, इसका ये, इसको ब्रैकेट में बंद नहीं कर, अगर इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं तो सिंगलटन सेट। बोलो। सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन। जो बिल्कुल खाली होता है उसे फाई। फाई को बोलते हैं नल सेट। नल सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को बोलते हैं वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स। सेट इज enclosed within curly braces, इन करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस बना लो, एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड
एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, set is represented by capital letter such as A, B, N, R, Z, I. Repetition of element is not allowed. रिपीटेशन होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, जैसे दो और दो दो बार लिखा हुआ है तो लिखेंगे कितनी बार, एक बार. रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड. ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रेलिवेंस. अगर मैं लिख रहा हूं 3-1 या 1-3, बात एक ही है. बात या तो 3-1 लिख लो या 1-3 लिख लो. रेलिवेंस, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स हैज नो रेलिवेंस. बढ़े आगे. एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, एग्जाम्पल्स ऑफ सेट. पहला, सेट ऑफ वॉवेल्स. अरे बताओ वॉवेल कौन कौन होते हैं. हाँ सर, V इक्वल टू, V कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में. अरे सेट जो होता है वो कैपिटल लेटर में शो होता है या स्मॉल लेटर में. कैपिटल. और एलिमेंट्स स्मॉल में. एलिमेंट्स तो A E I O U ये बंद कर दिया बस. अब इसका कार्डिनल नंबर NV बराबर क्या हो गया, 5. मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्डिनल नंबर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्डिनल नंबर, NA. ठीक है. अच्छा ये सेट ऑफ वॉवेल्स हो गया. सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ लेस देन 10, लेस देन. बताइए कौन कौन आएगा. ए नाम दे दिया इसका. 2, 4, 6, 8, 10 भी आएगा क्या. लेस देन 10 बोला है तो 10 क्यों आएगा, समझ गए क्या. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. बोलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू कहां तक होता है. इसका NA कितना होगा, 4. और इसका N कैपिटल N क्या होगा, इन्फिनिटी. तो इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स. जितने भी नंबर्स तुमने आज तक देखे हैं ना, रूट में हो चाहे डेसिमल में हो चाहे अपॉन में हो चाहे पॉइंटों में हो, सारे रियल नंबर्स होते हैं सारे. तो रियल नंबर्स को बोलते हैं कैपिटल R. क्या बोलते हैं, अरे बोलो. तो माइनस इन्फिनिटी, -5, -4, 0, 1/2, 3/4, 16, √2, √3, इन्फिनिटी, ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं. तो बताओ रियल नंबर वाला सेट बड़ा हुआ या नेचुरल. नेचुरल तो रियल में, नेचुरल तो रियल से बना है. नेचुरल तो किससे बना है, अरे बोलते ही नहीं हो यार. नेचुरल किससे बना है, क्या 1 2 3 4 इनफाइनाइट सब रियल नंबर में है. तो जो छोटा सेट होता है उसे बोलते हैं सबसेट. क्या बोलते हैं,
और जो बड़ा सेट होता है उसे बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं? इनमें से सुपर सेट कौन हुआ? रियल नंबर। और सबसेट कौन हुआ? नेचुरल नंबर। यानी ये इसका क्या हुआ? सबसेट। ये इसका क्या हुआ? क्या ये इसका सबसेट है क्या? नहीं। ये एलिमेंट, इसके एलिमेंट अलग अलग है। क्या ये 2 4 6 8 नेचुरल नंबर का सबसेट है क्या? ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट। वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो इसमें मौजूद हैं, जो इसमें मौजूद है, वो सारे एलिमेंट होने चाहिए। 2 4 अगर यहाँ पे हो जाता 1/2, बोलो, तो क्या वो नेचुरल नंबर से बनता क्या? नेचुरल नंबर तो पूरा नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है यार। इनफाइनाइट जो सेट होंगे उनका तो ऑर्डिनल नंबर इनफाइनाइट ही होगा, काउंटिंग ही नहीं है ना उनकी, तो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर सबसेट होता है, क्या होता है? तो ये एन जो है वो सबसेट है किसका? आर का। बोलो, ये सबसेट का साइन होता है, किसका साइन? एन इज अ सबसेट ऑफ आर। एन आर से बना है, एन आर थोड़ी एन से बना है। तो जो जिससे बना है, जिसके जितने एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे मौजूद होते हैं, जिस सेट में से आके बाहर निकलते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, वो कहलाता है सबसेट। क्या कहलाता है? जैसे ये 2 4 6 8 है, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका। समझ गए क्या? ये लिख लो एक बार, एन इज सब। बढ़े आगे। अब नहीं, इसमें और एग्जांपल लेंगे ना अपन। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, बोलो सेट ऑफ, तो उसको जेड या आई कहते हैं। जेड या इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी, पर उसमें डेसिमल वाले नहीं आते, अपॉन वाले नहीं आते, रूट वाले नहीं आते, पूरी पूरी वैल्यू होते हैं, पूरी पूरी। माइनस इन्फिनिटी, -6 -5 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। बताओ नेचुरल नंबर इससे बनाएगा? नेचुरल नंबर इसी से बना है? अरे क्या नेचुरल नंबर इससे नहीं बना क्या? तो नेचुरल नंबर इससे बना है या ये नेचुरल से बना है? नेचुरल इससे बना है। कौन बना है? नेचुरल। नेचुरल में तो कम एलिमेंट है और इसमें ज्यादा एलिमेंट है, तो जिसमें ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाता है? सुपर सेट।
और जिसमें कम होते हैं वो क्या कहलाता है, सबसेट। तो सर ये भी कह सकते हैं अपन कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ जेड, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ। सर एक और बात, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स, पॉजिटिव रियल्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हाँ बोलो, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल, सेट ऑफ, तो आर प्लस, क्या बोलते हैं, आर प्लस। तो जितने भी रियल नंबर थे ना वो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ले लो, नेगेटिव वाले हटा दो, नेगेटिव वाले तो बोलते जाओ 0 1 1/2 3/4 4 5 6 अप टू क्या आएगा, इन्फिनिटी, अप टू। तो ये आर प्लस किससे बना है, आर से। क्या ये नेचुरल से बना है, नहीं यार, नेचुरल से थोड़ी, क्या नेचुरल इससे बना है, यस नेचुरल तो इससे बन सकता है, पर ये थोड़ी नेचुरल से बना है। सेट ऑफ आर माइनस क्या, माइनस इन्फिनिटी, -4 -1, समझ गए क्या, इन्फिनिटी, समझ गए। ये सारे नेगेटिव वाले नंबर्स, कौन से वाले, नेगेटिव, ये हो गया आर माइनस। ये क्या है, तो इंटीजर है, उसमें से पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, क्या ले लो, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, क्या बोलेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा 0 1 2 3, इंटीजर है ना, इन्फिनिटी, ये तो नेचुरल नंबर, इससे इसको 1 नहीं लेते, हाँ 0 भी लेते, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 अप टू, समझ गए क्या, जेड प्लस, बोलते नहीं हो। यहाँ से भी आप कुछ लिख सकते हो, लिखने को तो समझ गए, तो छोटा सेट बड़ा सेट समझ गए। नेगेटिव रियल नंबर में जीरो भी आएगा क्या, हाँ आता है ना। जीरो को पॉजिटिव भी नहीं बोलते, नेगेटिव भी नहीं बोलते, तो जीरो लेते नहीं है प्रतीक, ओके। हाँ लिख दिया, ठीक है, जीरो को पॉजिटिव भी नहीं बोलते, नेगेटिव भी नहीं बोलते। अच्छा कोई भी, ये जो आपके सामने सेट बने हुए हैं ना, ये सब कॉमा से सेपरेट है, किससे सेपरेट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, बोलो। रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं, जो पैरेंथेसिस में हो, करली ब्रेसेस में हो, और कॉमा से सेपरेट हो, और एलिमेंट्स हो। बट अगर लैंग्वेज में लिखे हो, किस में लिखे हो, जैसे एक्स सच दैट, एक्स 1 से बड़ा 4 से छोटा, डबल एक्स 2x, एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बात बता देता हूं, जैसे कि बिलोंग्स टू, तो एक अलग अलग से बताते हैं। जैसे ये 2 डॉट लगा दिए, क्या लगा दिए, 2, बोलो, इसे बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, 2 डॉट को भी बोलते हैं, ऐसे स्लैश लगा दिया इसको भी सच दैट बोलते हैं, और अगर ऐसे लगा दिया इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट, कि क्या वो एलिमेंट है या नहीं है, क्या वो एलिमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको काट देते हैं, काटने को बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, बोलो क्या बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, a इक्वल टू 2 4 5 7 9 10, है ना, 2 4 5 7। अब मैंने ये बोला 4 बिलोंग्स टू a, अरे तो यार a में तो है ही ना 4,
अरे बोलो 4 बिलोंग्स टू, तो ये क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, अगर मैंने बोला 12 बिलोंग्स टू ए, अरे 12 तो है ही नहीं, 12 तो है ही नहीं, क्या होगा, फॉल्स। पर अगर मैंने बोला 9 पे ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, नहीं 9 पे ब्रैकेट थोड़ी है, अरे ये 9 तो सही है पर 9 पे ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है क्या, तो जैसा यहाँ पे होता है वैसा का वैसा मौजूद होना चाहिए, उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, उसे क्या बोलते हैं, क्या हो गया ये, फॉल्स। अरे बोलो, तो क्या हो गया, अगर मैं पूछूं 9 पे ब्रैकेट लग गया 9 पे, तो ये एक सेट बन गया, क्या बन गया, तो ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है, तो ये किससे बना है, ए से, अरे बोलते ही नहीं हो यार, तो ये किसका साइन आएगा, सबसेट। बोलो, अगर मैंने बोला 7 9, तो ये छोटा सेट है, क्या है ये किससे बना है, ए से बना है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या सबसेट, ये सबसेट है ए का, क्या है ये, सबसेट। सर और बना लो ना, 2 4 5 ब्रैकेट, अब बताओ ये सबसेट है या बिलो, सबसेट ऑफ ए। अगर मैंने लिखा 2 4 कॉमा, अब ये सबसेट होगा या बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, 2 इसमें भी है और 4 भी है, आपने कॉमा लगाया, ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं है, ब्रैकेट तो, समझ गया क्या, बिलोंग्स टू और सबसेट, बिलोंग्स टू और सबसेट कौन होता है, छोटे एलिमेंट, किसी सेट के छोटे एलिमेंट जिसपे ब्रैकेट लगा हो, जिसपे, तो वो सबसेट कहलाता है, क्या कहलाता है, सब। तो ये साइन किसका होता है, तो ये जो एग्जांपल दिए सारे समझ में आ गए। तो कोई भी जो सेट होता है उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले का नाम होता है रोस्टर फॉर्म, बोलो, रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रैकेट फॉर्म, क्या बोलते हैं, तो ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख दो, एक का नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या नाम होता है, सर दोनों का एग्जाम्पल दे दो, मैंने कहा देखो दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आराम से, एक ही सेट में दोनों का नाम सेम है, दोनों कहलाते हैं इक्वल सेट, क्या कहलाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10, है ना, 2 4 6 8 10, अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया एक्स सच दैट, बोलो 2x, क्या लिख दिया, एक्स सच दैट 2x, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, हाँ सर, क्या लिख दिया, वेयर, क्या लिख दिया, वेयर। अब ये लैंग्वेज में हो गया, क्या हो गया, तो ऐसी फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर, क्या बोलते हैं, बोलो,
और ऐसी फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, रोस्टर। अब ये देखना यहाँ पे, इस ये दो डॉट का क्या मतलब है, सच दैट क्या मतलब है। अब बताओ एन की वैल्यू किससे बड़ी और बराबर, तो 1 लगेगा, एन है एन। हाँ एन की वैल्यू किससे बड़ी और बराबर 1 से, तो सबसे पहले 1, 1 इंटू 2 2 आएगा, 2 2 इंटू 2 3 6 4 5 6 6 तो लगा ही नहीं सकते, 6 तो क्या ये दोनों सेट बराबर है क्या। अब चाहे इसको ऐसा लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि ये फॉर्म का नाम क्या है। अरे मैंने कहा सेट बिल्डर है, और इसका मतलब है एलिमेंट लगाओ, और कहां लगाओ, यहां लगाओ, और किसकी जगह लगाओ, एन की जगह, किसकी जगह। अरे बोलो यार, सर लगा के बताओ ये समझ गए। तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट, बोलो ए एंड बी आर, सर दोनों बराबर ही तो है, तो एक का नाम सेट बिल्डर है और एक का नाम रोस्टर है। सर और एग्जांपल दोगे, मैंने कहा देंगे, नोट डाउन। ए का नाम बी रख देते हैं, ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्या जैसे ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन वेयर वेयर जीरो से बड़ा 6 से छोटा, ये भी आ गया सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल, ये भी सेट बिल्डर है सर, समझ में आ गया। सर ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा ये ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल जो बनते हैं वो सेट बिल्डर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। अरे तो सर सेट बिल्डर से रोस्टर कौन बनाएगा, बोले हम बनाएंगे, बोले वो तो आंसर है, वो तो आंसर, तो आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा, आंसर तो ये कौन है, ए, बोलो ए। अरे सर अभी बना देते हैं, अभी बना देते हैं इसका रोस्टर, क्या बनेगा, रोस्टर। समझ में ही नहीं आया, अरे कैसे नहीं आया, ये बताओ एन की वैल्यू किससे बड़ी, किससे बड़ी, एन की वैल्यू क्या हुई 1, तो 1 लगाओ ना, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1, आगे बस अब तो समझ में आ गया, अब तो लगाते जाओ। 1 आ गया, जो जीरो क्यों नहीं लगा सकते, इक्वल का साइन नहीं, अगर इक्वल का साइन होता तो जीरो भी लगाते, समझ गए क्या। चलो 1 लगाए, 2 लगाओ तो 4, 3 लगाए तो 8, 4 लगाए तो, और 5 लगाए तो 32, क्या बन गई, रोस्टर, क्या बन गई, रोस्टर। सर अब तो समझ में आ गया, एक्स इज अ, खुद ही बना लेंगे, तो बड़ा सिंपल है, बोलो ए ई आई ओ यू, बन गई रोस्टर, क्या बन गई। तो ये जो डॉट हो गया स्लैश हो गया, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बोलते हैं। सर एक्स की वैल्यू 5 की पावर एन, 5 की पावर, फिर एन बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल कौन होते हैं, सारे लगाने पड़ेंगे, क्या लगाने पड़ेंगे, सारे लगाओ सर लगाओ जल्दी, 5 की पावर
आगे बोलो। 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, कब तक जाएगा ये? अरे समझ गए क्या? नहीं समझा। ये किसका साइन है? ये कौन है? ये कौन है? एन किससे बड़ा, किससे छोटा? ये किसका साइन? के बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेट। बोलो सर। टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट फाइनाइट सेट, दूसरा सेट इनफाइनाइट सेट, तीसरा सेट इक्वल सेट, चौथा सेट इक्विवेलिएंट सेट, है ना? सुनो फिर। सुनो सर, सुनना क्या है तो आसान है, नाम से समझ में आ रहा है। पहला काउंटेबल, बोलो क्या? काउंटेबल एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा? अनकाउंटेबल। सर एग्जांपल दे दो। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो गया फाइनाइट। क्या हो गया? ये हो गया नेचुरल नंबर। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ये कौन सा सेट है? इसमें ध्यान देना। जैसे ए में दिया हुआ है 5 6 7, बोलो, और बी में दिया हुआ है 6 7 5। एक ही तो बात है। यानी कि एलिमेंट सेम भी होने चाहिए और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? एक में 3 है तो दूसरे में 3 ही होने चाहिए। 3 है तो 4 थोड़ी होंगे, फिर वो इक्वल कैसे होगा? अरे समझ गए क्या? यानी कि क्या कंडीशन है? एन ए इक्वल टू एन बी। बोलो। एक तो ये होना चाहिए, 3 है तो 3 होने चाहिए, और ए और बी इक्वल भी होना चाहिए। ए और बी, तो ये इक्वल सेट का एग्जाम। पर ऐसा होता है इक्विवेलिएंट में अलग होता है। ए में दिया हुआ है 6 7 8। ए में क्या दिया हुआ है?
अच्छा किसी भी सेट में ब्रैकेट ऐसे नहीं लगता, पैरेंथेसिस क्या लगता है, करली ब्रेसेस क्या लगता है। हाँ तो ये मेरे लग गया गलती से, ये ऐसे है, समझ गया क्या। तो 6 7 8 क्या, अरे बोलते नहीं हो। अच्छा तो बी में कौन है, पी क्यू आर बोलो। अरे सर ये इक्वल है क्या, नहीं यार इक्वल कैसे है, इक्विवेलिएंट है, कौन है, इक्विवेलेंट का मतलब अगर इसमें 3 है तो नीचे भी 3 ही हो, 4 नहीं हो, चाहे से वो अलग हो चाहे से वो, तो उसका नाम क्या होगा, इक्विवेलिएंट। पर अगर बिल्कुल सेम है तो इक्वल, बिल्कुल सेम है तो, यानी एन ए इक्वल टू एन बी बोलो। इसकी तो एक ही कंडीशन है, इसकी दो कंडीशन है, पहला बोलो, और ए इक्वल टू बी, इसकी क्या कंडीशन है, एन ए इक्वल टू एन बी, बस एन ए इक्वल टू। तो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, बताना, देखे ए में था 1 3 5 7, 1 3, और बी में था x सच दैट x स्क्वायर x बिलोंग्स टू ए, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट या इक्वल, केवल एन ए इक्वल टू एन बी। कैसे, ये तो है रोस्टर, और ये कौन है, सेट बिल्डर। पर इसने बोला x किससे बिलोंग कर रहा है, बोलो x किससे बिलोंग कर रहा है, a की वैल्यू क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये बन गया b, क्या बन गया। इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी कितने हैं, तो आंसर क्या हुआ, एन इक्वल टू, अरे बोलो ना यार, और एन इक्वल टू एन बी में क्या होता है, इक्विवेलेंट।
5वें नंबर पे आया नल सेट। नल सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को बोलते हैं वॉइड सेट। जब कोई ब्रेसेस बिल्कुल खाली होता है, इसको ग्रीक वर्ड से बोला गया। कौन सी वर्ड? ग्रीक वर्ड, और वो था फाई, और फाई का साइन होता है ये, जिसपे ब्रैकेट नहीं लगा होता। मतलब कंटेन्स नो एलिमेंट, कंटेन्स नो एलिमेंट, में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो सर छठे नंबर पे आया सिंगलटन सेट। बोलो। सिंगलटन सेट यानी ओनली वन एलिमेंट, ओनली, जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट होगा। जैसे ए इक्वल टू मैंने 4 लिख के छोड़ दिया, बी इक्वल टू मैंने 0 लिख के छोड़ दिया, सी इक्वल टू मैंने 5 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो बताओ ये भी कौन है? सिंगलटन। अरे बोलो, ये भी कौन है और ये भी कौन है? 5 इज ए एलिमेंट, 5 इज अ, जो ब्रैकेट में बंद हो चुका, तो उसका नाम अब नल सेट नहीं रहेगा, क्या नाम हो जाएगा? सिंगलटन सेट। सात नंबर पे आया सबसेट। बोलो क्या आया? सर आपने सबसेट तो बता दिया था, पूरे एग्जाम्पल से समझो। अब सबसेट तो बता दिया था मैंने, पर अब टाइप में आ गया। किस में आ गया? टाइप। सबसेट का साइन ये होता है ना? ठीक है, अब सुनते जाओ। देखो सर, हमारे क्वेश्चन में ये आ गया, ए में दिया हुआ था 1 2 3। बोलो। तो सर इसके जो जितने भी छोटे सेट होंगे ना, वो सारे सबसेट होंगे, सारे। तो हमें बोला सबसेट बनाओ, क्या बनाओ? अरे सबसेट बनाओ, अकेला 1। बोलो क्या? आगे बोलो, अकेला 2, अकेला 3, ये तो सारे सबसेट है। और भी तो है, बोलो कौन है? 1 2। बोलो। आगे बोलो 1 3, तो 3 1, और 1 3 और 3 1 तो बात एक ही है, वो अलग बात नहीं है। 1 2, ध्यान दो। अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, आगे बोलो 1 2, क्या? 1 2, आगे बोलो 1 3 2 3, क्या? एक 1 2 3 भी तो होगा। और एक हमेशा 5 होता है, एक हमेशा 5। 5 तो हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये सारे सबसेट है। कौन है ये? अरे सर सबसेट तो आपने सारे बना दिए, सारे बना दिए, तो बनाने के लिए आएगा क्या? आ सकता है, पर इनकी काउंटिंग करो, काउंटिंग करो। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एलिमेंट कितने हैं? तो 2 की पावर n। बोलो। ये बढ़िया है सर। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। बोलो। यहाँ पे 3 थे, तो 2 की पावर 3, कितने सबसेट हो गए? 8 सबसेट। लो। अगर मान लो ए में दिया हुआ है 2 4 6 8 10, इसके सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? तो सारे बनाऊं या डायरेक्ट आंसर दूं? डायरेक्ट। तो क्या होगा? 2 की पावर 5 कितने होंगे? 32। 32 हम बनाने थोड़ी बैठेंगे, 32 हम कुछ बोल के बता दो, अकेला दो। आगे बोलो। अकेला 2, अकेला 4, अकेला 6, अकेला 8, अकेला 10, अकेला अकेला। 2 4, 2 4, 2 6, 2 8, 4 6, 4 8, 6 8, 6 8 10, 8 6 10। समझ गए क्या?
अरे सर वो तो बहुत टाइम लगेगा, कितने हो गए 32। अभी एक तरीका और भी है समझाने का। फिर आप देते हो की बार कैसा दोगे? हाँ, लेंगे अब एक दो दिन में। किसको देनी थी? तो जीता नहीं था कोई यार। जो जीतेगा उसको तो दूंगा। हाँ सर, इसमें सबसेट किए। आप क्या बता रहे थे? ए बराबर 1 2 4 6 8 10 5 3 1। ठीक है सर। बी इक्वल टू 4 6 8 1। सी इक्वल टू 6 8। डी इक्वल टू 4 6 8 9 7। अब मुझे बताओ, ये बी किससे बना है? बी ए से बना, ए थोड़ी बी से बना है। ए सुपर सेट हुआ ए। और इनका भी एक सेट होता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल। क्या नाम होता है? यूनिवर्सल में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो एबीसीडी में तो होते ही है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं उससे। मतलब ये सारा कलेक्शन तो कर ही लो, इसके ऊपर बड़ा भी कर सकते हो, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। चलो सर, ये भी बढ़िया बात बताई आपने कि उससे ज्यादा भी ले सकते, उससे ज्यादा भी ले सकते। मतलब उतना तो ले ही सकते हैं और उससे ज्यादा भी ले सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ, बी किससे बना है? ए से। ये सी किससे बना है? ये बी से भी बना है और ए से भी बना है। तो पता लग रहा है कि सबसेट कौन है, पता लग रहा है? बताते जाओ कौन सबसेट है। बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है बी का, सी सबसेट है ए का, डी सबसेट है नहीं है। क्यों नहीं है? ये 9 और 7 तो ही नहीं। 9 और 7 तो है ही। तो डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। और नॉट को ऐसे काट देते, नॉट को ऐसे काट देते। कौन? किसका? कहा हो सकता?
तो लास्ट है प्रॉपर सबसेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है पावर सेट। बोलो क्या? पावर सेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या खास बात होती है कि सबसेट ही बनाने पड़ते हैं, पर एक कम होता है। प्रॉपर सबसेट 8 नहीं होंगे, 7 होंगे। कौन सा वाला कम, कौन सा वाला हटाना पड़ेगा? जो सेम टू सेम वाला है। फाई नहीं हटता, फाई नहीं हटता। जो सेम टू सेम वाला सबसेट बनता है ना, वो नहीं होता। तो प्रॉपर सबसेट 8 नहीं होते, मतलब कितने भी एलिमेंट ले लो। जैसे एलिमेंट लेते हैं 5 6 7। बोलो 5 6। बोलो अकेला 5, अकेला 6, अकेला 7, 5 6, 5 7, 6 7 और एक 5। जो 5 6 7 है वो नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? तो 5 6 7 सबसेट कहलाता है, पर प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता है। क्या? प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n माइनस। पावर सेट कहलाता है सेट ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट, सबसेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट मतलब जितने भी सबसेट है उनको बनाओ, उनको ब्रैकेट में बंद कर दो तो पावर सेट बन जाता है। जितने भी सबसेट है वो बनाओ और उनको ब्रैकेट में बंद कर दो। किसमें बंद कर दो? तो वो पावर सेट बन जाता है। सर एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2, a इक्वल टू, बनाओ इसके, अकेला 1, अकेला 2, 1 2 5, क्योंकि प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट बना है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको ब्रैकेट में, तो वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, पीए। क्या कहलाएगा? तो बताओ एन पी ए कितना हुआ? 4। एन पी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। अरे समझ गए क्या? ऐसे तो बताओ फिर, ए में था 3 5 7 8, तो एन पी ए कितना होगा? अरे जितने सबसेट होंगे, जितने, देखो इसमें कितने थे? 2, तो 2 के सबसेट कितने? 4, तो एनपीए कितना हो गया? 4। इसके कितने? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, तो 16, तो एनपीए कितना हो जाएगा? 16। समझ गए क्या? आज के लिए देखिए, उसके लिए क्या है कि करवा तो देंगे एक बार, पर नॉन मैथ्स वालों को समझ में जहां नहीं आए वहां रोक देना, वहां पे रोक देना। और जो मैथ्स वाले हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है, 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है। जो क्वेश्चन नहीं आए उनको बता देंगे। वो है नहीं हमारे कोर्स में। हमारे में सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन। हाँ मतलब कॉस्ट वाले ना। नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन। ए में कितने एलिमेंट थे? 4। तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होंगे? 16। तो एन पी ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो इधर देख, ए में कितने थे, तो सबसेट कितने हुए? सबसेट 4, तो एन पी ए भी तो 4 हो गया ना। पावर सेट में तो 4 एलिमेंट है ना, पावर सेट में 16 होंगे। चलो जी, आज के लिए इतना ही।